हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वीटीए ग्रुप। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स पढ़ने से पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अल्कोहल के प्रिपरेशन सीख रखी हैं और अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जा सकते हैं। तो इसलिए इनके कॉन्सेप्ट्स को आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग बात आज करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो जो अल्कोहल्स होते हैं, जितने भी अल्कोहल्स हैं, तो आप ध्यान रखिए, लोअर मेंबर्स जो होते हैं, यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के, या अप टू 11 कार्बन, 11 कार्बन तक के जितने भी अल्कोहल्स होंगे, उन सब की फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो लोअर मेंबर्स अप टू कार्बन 11 तक के जो अल्कोहल्स होते हैं वो होते हैं कैसे? कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस लिक्विड्स। ठीक है, कलरलेस बोल सकते हैं और कलरलेस के अलावा मोबाइल लिक्विड्स भी बोल सकते हैं। राइट, मोबाइल माने मोबिलिटी वाला, यानी जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल लिक्विड्स। ठीक है, अब आपके देखो भाई, बिल्कुल क्लियर सी बात है, बच्चों के दिमाग में आता है, बच्चे लोग सोचते हैं कलरलेस। अरे कहाँ कलरलेस होता है भाई? शॉप में आप लोग देखते हो, दिखाई पड़ जाती है, अक्सर लोग लिए रहते हैं, कहते हैं कहीं ब्राउन कलर है, कहीं ऐसा कलर है। वो तो सर इथेनॉल होता है, उसमें 2 ही कार्बन होते हैं और उसका तो कलर होता है। अरे नहीं, फिर से आप लोग बात समझिए। जो अल्कोहल प्योर अल्कोहल होते हैं अप टू कार्बन 11, वो सब कलरलेस होते हैं, यानी इथेनॉल का भी कोई कलर नहीं होता है, कलर एडअप किए जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, लोअर अल्कोहल्स अप टू 11 कार्बन्स आर कलरलेस मोबाइल लिक्विड्स। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, स्मेल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए सभी लोगों को मालूम है कि जितने अल्कोहल्स हैं, सारे अल्कोहल्स जो हैं, जितने भी लोअर मेंबर्स की बात मैं कर रहा हूं, तो जो लोअर मेंबर्स हैं, अगर हम लोग लोअर मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो लोअर मेंबर्स में जितने भी लोअर मेंबर हैं अल्कोहल्स के, उनमें स्मेल होती है वह कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। तो आप लोग ये पॉइंट नोट करेंगे, लोअर मेंबर्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, लोअर जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है जो आप लोगों को समझ में भी आ जाती है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो कि अल्कोहल है। इसके अलावा आपको अगर टेस्ट की बात की जाए, ठीक है, टेस्ट की बात की जाए, तो मैं लोअर मेंबर की बात कर रहा हूं जो जिनमें कम कार्बन है। तो लोअर मेंबर्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। कहोगे सर ये बर्निंग टेस्ट क्या होता है? बर्निंग टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आप अल्कोहल, जो लोअर अल्कोहल होते हैं, इथेनॉल, ठीक है, तो अगर इनको इसको अगर आप लेते हो तो आपको बिल्कुल बर्न करते हुए, बिल्कुल जैसे लिक्विड जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो बर्न करते हुए पूरा जाता है, लगता है जलता हुआ चलाता है। इसके लिए एग्जांपल के लिए देखिए, आप जो कभी अगर आप लोगों ने होम्योपैथिक मेडिसिन ली हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में कभी कभी क्या किया जाता है कि आपको लिक्विड टाइप का, ड्रॉप टाइप का आपके माउथ में पोर कराया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। तो जब देखते हो ना, तो कितनी तेज जलन ऐसी होती हुई चली जाती है, जबकि 1 या 2 ड्रॉप डाले जाते हैं। तो मेडिसिन में भी अल्कोहल्स, होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल का परसेंटाइल बहुत होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो लोअर मेंबर होते हैं उनमें बर्निंग टेस्ट होता है, लेकिन ये लोअर मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इसी जगह पर आप लोग नोट कर लेंगे कि जो सॉलिड मेंबर होते हैं, सॉलिड जो आगे जितने भी मेंबर्स होते हैं सॉलिड मेंबर, तो ये तो लोअर मेंबर की बात कर रहा था, लेकिन अगर जो सॉलिड मेंबर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो वाइल सॉलिड मेंबर्स आर almost
ऑलमोस्ट कलरलेस एंड टेस्टलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस। तो ये चीज आप पहले एक बार नोट कर लें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए, मैं पूरी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो पहली बात मैंने बोला, अगर लोअर मेंबर लेते हैं तो इनमें कलरलेस मोबाइल लिक्विड होते हैं, कोई कलर नहीं होता है। और रही बात स्मेल की, तो लोअर मेंबर में स्मेल भी होता है और बर्निंग टेस्ट भी होता है, जबकि सॉलिड मेंबर जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, कुछ भी इनमें नहीं होता है, ना तो कलर मिलेगा ना ही टेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स तो इतना पहले नोट कर लें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल इज, तो देखिए अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। टॉक्सिक मतलब क्या होता है भाई? पॉइजनस, जहरीले। तो अल्कोहल जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। अब आप कहोगे सर टॉक्सिक होते हैं तो लोग तो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है? तो भाई परेशान मत होइए, अल्कोहल्स आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो उसमें देखिए मैंने दो मेंबर्स की बात की है, मीथेनॉल की बात की है। मीथेनॉल इज हाईली टॉक्सिक। मीथेनॉल जो होता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। इवन अ लिटिल ड्रॉप ऑफ मीथेनॉल कैन कॉज डेथ। ठीक है, लेकिन अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। और जो अल्कोहल दिया भी जाता है, जो वाइन, विस्की, इनमें से डिजोल्व किया जाता है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया जाता है, इसलिए जो है टॉक्सिक नेचर इतना डिस्प्ले नहीं होता है। दूसरी बात, ये फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, तो इसलिए इसका जो नेचर है वो लेस टॉक्सिक हो जाता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो मीथेनॉल का है कि मीथेनॉल इज हाईली टॉक्सिक। तो देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आ जाता है कि भाई क्या होता है कि क्या कहते हैं कि भाई जो जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई, देखा होगा न्यूज़पेपर में अक्सर छपता है। तो एक्चुअली क्या होता है, वो भाई देखिए केमिस्ट नहीं होते हैं। लोग क्या करते हैं, अल्कोहल्स को चोरी छुप करके, गवर्नमेंट को टैक्सेस ना देने पड़े तो चोरी छुप करके भी बनाते हैं। तो उसमें जब बनाते हैं तो उसमें एक्चुअली फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है और वो केमिस्ट्री इतनी जानते नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पूरी तरह से फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है। और कुछ अगर लिटिल अमाउंट में मीथेनॉल अगर आ गया तो वो जो अल्कोहल होता है वो पॉइजनस हो जाता है पूरी तरह से, और उससे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो अल्कोहल्स होते हैं वो जहरीली शराब में क्या होता है, मीथेनॉल प्रेजेंट होता है, पूरी तरह से फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है, इसलिए वो टॉक्सिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टॉक्सिक नेचर की। अब बात करते हैं हम लोग कि अल्कोहल्स का नेचर कैसा होता है। अल्कोहल्स एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, कैसे होते हैं? तो देखिए एक बात यहाँ पर, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, अल्कोहल्स आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, नाइदर इट इज एसिडिक नॉर इट इज बेसिक। ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है, इनका न्यूट्रल नेचर होता है। न्यूट्रल नेचर का मतलब क्या है कि अगर अल्कोहल में आप पीएच पेपर लेकर के आते हो, इवन आप लिटमस पेपर लेके आते हो, तो उसमें कोई, उसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, अल्कोहल्स न्यूट्रल इसलिए हम कॉल कर रहे हैं क्योंकि इनको हम लोग पीएच पेपर या लिटमस पेपर या किसी भी इंडिकेटर से इनका नेचर न्यूट्रल दिखता है। लेकिन ऐसा केमिस्ट्री में जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तब देखेंगे तो देयर आर मेनी ऑफ द रिएक्शन। कुछ रिएक्शन में अल्कोहल का एसिडिक नेचर भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें अल्कोहल का बेसिक नेचर भी मिलेगा। ठीक है, वो रिएक्शन के बेस पर होता है किसके साथ कौन सा, कब एसिडिक आता है और कब बेसिक होता है। बट ओवरऑल अल्कोहल्स का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तीसरी बात जो होती है, आप देखते हो अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उसमें खासकर जो लोअर मेंबर आप देख रहे हो, जो लोअर मेंबर होते हैं, जो छोटे अल्कोहल्स होते हैं लाइक मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो अभी आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल, देखो मीथेनॉल को तो मैंने पहले ही बोल दिया भाई पॉइजनस होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बात ही नहीं कर रहे। इथेनॉल को आप बात करते हैं तो इथेनॉल को हम लोग अल्कोहल में, लिक्वर में यूज करते हैं और ये हाईली सोल्यूबल होता है इन वाटर। वाटर में किसी भी रेशियो में आप डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर में कहीं पर भी आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। आप कम अल्कोहल लीजिए, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा लीजिए, या वाटर कम लीजिए, अल्कोहल ज्यादा लीजिए, तो किसी भी रेशियो में सोल्यूबल हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि जो लोअर मेंबर होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग
जनरेट करते हैं। तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे, केस भी देखेंगे। लेकिन लोअर, अब मीथेनॉल, इथेनॉल, अब जैसे आजकल देखिए प्रोपाइल अल्कोहल, मैं तीसरा कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, प्रोपाइल अल्कोहल। तो प्रोपाइल अल्कोहल का बहुत यूज होता है, वो भी अल्कोहल है। आज आप यूज कर रहे हो सैनिटाइजर, ठीक है। आप लोग सब लोग देख रहे हो आजकल कोरोना डेज में, लॉकडाउन के समय में हम लोगों को बोला जा रहा है सैनिटाइजर यूज करिए। सैनिटाइजर में क्या होता है भाई, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वो भी आपका जो है वाटर सोल्यूबल होता है। तो आप देखिए जो जितने भी आप देखेंगे कोई भी सैनिटाइजर लेंगे तो उसका कंपोजिशन अगर देखते हैं तो उसके कंपोजिशन में आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिला होगा। और आइसोप्रोपाइल, चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल्स जो होते हैं आर हाईली बर्निंग, बहुत सपोर्टिव, बहुत तेजी के साथ कंबशन करते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी कोई भी सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो इसके बाद अपने हाथों को या अपनी स्किन को आग से, फ्लेम से दूर रखिए, क्योंकि तुरंत ही देखे होंगे 2-3 केसेस ऐसे हो चुके हैं इंडिया में कि कई लोगों ने क्या किया, सैनिटाइजर यूज किया, इसके बाद आग के पास चले गए तो जल गए हैं। न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। तो यहां पर भी मैं वही बता रहा हूं कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स हाईली कंबसिबल होते हैं। जो आपका सैनिटाइजर होता है उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बहुत कम अमाउंट में नहीं, 70% या 70% से ज्यादा होता है, इसलिए तुरंत ही फ्लेम पकड़ लेती है। तो कोई भी सैनिटाइजर यूज करने के बाद आप फ्लेम से बिल्कुल दूर रहें। लेकिन हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो अगर लोअर मेंबर की जगह पर आप हायर मेंबर पर जाएंगे तो हायर मेंबर जो होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े मेंबर पे जाओगे, ब्यूट, प्रोपेन, हेक्स, हेप्ट, इन पे जाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। तो देखिए इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, वाइल सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। इस पॉइंट को भी मैं जस्टिफाई कर दे रहा हूं, क्योंकि देखिए कार्बन जितना बड़ा होगा, अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होता है, अल्काइल ग्रुप बढ़ते बढ़ते उसका, जितने अल्काइल होते हैं उनका नेचर होता है बच्चे लोग हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो जैसे जैसे आप बड़े अल्कोहल की ओर जाओगे, कार्बन जो है बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं लोअर मेंबर की, जो कि लोअर मेंबर वाटर में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल हैं, वो कैसे होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर इस एग्जांपल को आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ये आप देख रहे हो H2O वाटर का स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल आपको लेकर के दिखाया, ROH। हालांकि मैं लोअर अल्कोहल की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोअर अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फिर आपने वाटर लिया, यहां पर फिर आपने अल्कोहल ले लिया। तो देखिए आप अल्कोहल और वाटर की खास बात क्या होती है, अल्कोहल में हाइड्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। मेरी बात समझिए, अगर भाई वाटर के बीच में और अल्कोहल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल्स वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे और बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण ही आप अल्कोहल को कम वाटर में डालिए या वाटर कम वाटर में अल्कोहल को डालिए या ज्यादा अल्कोहल में कम वाटर डालिए, सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज दे आर एबल टू मेक द वेल ऑर्गेनाइज्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग इसी को आगे और बढ़ाते हैं। जल्दी से नोट करते जाएं। ये मैंने एक बार पूरी स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं, फिर स्क्रीन को पहले पूरी चीज नोट कर लें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि तो अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण वह जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स में क्या ट्रेंड होता है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जो पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ था
कि भाई क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कार्बन एटम बढ़ेंगे तो कार्बन कार्बन जब बढ़ते जाते हैं तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हेडिंग डाल दीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में पहली पॉइंट यही नोट करिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद इंक्रीज ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, बिल्कुल सीधा मैं बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल्स का क्या होगा भाई, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन एटम बढ़ेंगे, कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो इंक्रीज करेगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, कार्बन कार्बन बढ़ेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई कौन सा होता है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोचो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब एक चीज ये पॉइंट हमने ऐसे ही डाल दिया है, तो जनरली एक बताया गया कि एक मेंबर से जब दूसरे मेंबर की ओर हम मूव करते हैं, एक मेंबर से दूसरे मतलब लगातार, जैसे हमने मीथेनॉल ले लिया, मीथेनॉल के बाद इथेनॉल पे आए तो नेक्स्ट मेंबर है ना, तो जो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं अल्कोहल्स के, उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है अप्रोक्सीमेट 16 से 20 केल्विन के आसपास का डिफरेंस होता है। ये एक एवरेज है क्योंकि कोई बॉइलिंग पॉइंट तो याद नहीं कर सकता है। तो आप ये तो ध्यान रख सकते हो ना कि भाई 16 से लेकर के 20 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा व्हेन एक मेंबर से आप यू आर गोइंग टू द सेकंड मेंबर ऑफ दैट अल्कोहल। अब देखिए ये तो बात हो गई कि कार्बन चेन बढ़ रही है, ये बिल्कुल सीधे सीधे हम कार्बन, यहां पर हम लोगों ने कोई आइसोमर्स की बात नहीं की। अब हम लोग बात कर रहे हैं आइसोमर्स की, तो नेक्स्ट उसी के नीचे डालिएगा एमंग्स आइसोमेरिक अल्कोहल्स। अगर आप आइसोमेरिक अल्कोहल्स का मतलब क्या है, कार्बन एटम सेम रहेंगे, हाइड्रोजन भी सेम रहेगा, वो भी सेम रहेगा, सब कुछ नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिर भी आइसोमर्स है, यानी कि कार्बन का अरेंजमेंट चेंज है या सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी कुछ भी है, तो हमेशा ध्यान रखिए, पहले भी आप लोगों ने हेलो एल्केन में इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर भी मैंने बताया था। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा अल्कोहल्स में, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका देखने को मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों भाई, अरे मैंने आपसे क्या बोला था कि जैसे जैसे कार्बन की ब्रांचेस बढ़ती हैं, मान लीजिए कोई अल्कोहल आपको दे दिया गया, आप पहला ये स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर देखिए आपको दिया जा रहा है कार्बन कितने हैं, 4 एटम आपको कार्बन के दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम आपको दे रहा हूं, तो इसमें क्या कोई ब्रांच है क्या कार्बन की, नहीं है, सीधे सीधे कार्बन की स्ट्रेट चेन है, देयर इज नो एनी ब्रांच, और OH लगा दिया। और अल्कोहल भी कैसा है भाई, प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखिए आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है 391 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, और अगर मैं अब इसी का स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूं, इसको प्राइमरी अल्कोहल है, अभी भी मैं प्राइमरी अल्कोहल बनाता हूं लेकिन कार्बन की ब्रांच बढ़ा देते हैं। तो देखिए जब आप कार्बन की ब्रांच बढ़ाते हो तो अब देखिए वही कार्बन तो अभी भी आपने 4 लिए हुए हैं, लेकिन अब की बार आपने क्या कर दिया, कार्बन 4 कार्बन में से एक कार्बन की ब्रांच को हम लोगों ने यूटिलाइज किया। अभी भी देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, OH जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन जुड़ा, तो प्राइमरी ए भी है, प्राइमरी ए भी है, बट देयर इज नो एनी ब्रांचिंग, यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो गई। तो जैसे ही ब्रांच बढ़ी बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती है, ठीक है, अमंग द आइसोमेरिक अल्कोहल्स एज द ब्रांचेस इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज करता है, मॉलिक्यूल ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज करता है बच्चे लोग। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ब्रांचेस बढ़ी तो क्या हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और जब वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। चलिए ये तो बात थी प्राइमरी में मैंने आपको डिस्टिंग्विश कर दिया। नीचे वाले देखिए, तो नीचे वाले में भी 4 कार्बन है, लेकिन 4 कार्बन अभी भी हम लोगों ने लिए, लेकिन अब की बार केस बदल दिया है। अब की बार देखिए सेकेंडरी हो गया है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद द 2 कार्बन, बार बार मैं रिपीट करता हूं ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज मत होइए। तो अब देखो ये तो ऊपर के प्राइमरी थे, लेकिन उसमें एक ब्रांच
इसमें कोई ब्रांच नहीं थी, इसमें एक ब्रांच ही, आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। अब क्या सेकेंडरी ले लिया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा डिक्रीज होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 373 केल्विन होता है, इसका वाला बॉइलिंग पॉइंट 381 के आसपास होता है। जानकारी भी बता दे रहा हूं, याद नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो देखिए लास्ट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने टर्सरी अल्कोहल लिया हुआ है। कौन सा अल्कोहल दिख रहा है? टर्सरी अल्कोहल। अब मैं बताऊं क्या, आप लोगों को मालूम चल गया होगा भाई कि टर्सरी अल्कोहल है। क्यों है? देखो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है? 1 2 3, तो दिस इज द टर्सरी अल्कोहल। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे लीस्ट हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग जो होता है वो 356 केल्विन के अप्रोक्सीमेट होता है। तो कुल मिलाकर के ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड था, इसको आप लोग पूरा नोट कर लें। मैं एक बार फिर से पूरी स्क्रीन को एक एक पॉइंट दिखा दे रहा हूं। पहला पॉइंट आपका ये था, आप लोग स्क्रीन स्टॉप पॉज करके फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये लिखा था आइसोमेरिक अल्कोहल, और उसमें मैंने आपको ये देख रहे हैं जो ये अल्कोहल के केसेस हैं, वो मैंने 4 केसेस आपको लेकर के दिखाए हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और एक हम लोग नया टर्म यहाँ पर सीखेंगे जो आपने अभी तक नहीं सीखा है। चलिए जल्दी से नोट करिए। सभी को पूरी स्क्रीन पे मैंने कवर कर दिया, वैसे तो आप लोग नोट कर सकते हैं जी। हाँ तो बच्चे लोग देखिए, जब हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की, तो हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट बात की कि कार्बन अगर बढ़ रहे हैं तो उनका क्या ऑर्डर होगा। अगर आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं तो क्या होगा अल्कोहल्स में। लेकिन अगर हम लोग अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स को एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट के साथ, ईथर के बॉइलिंग पॉइंट के साथ, इवन हेलो एल्केन जो पीछे आपने टॉपिक पढ़ा था उनके बॉइलिंग पॉइंट के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, ईथर्स एंड हेलो एल्केन्स। What is the meaning of the corresponding? Corresponding का मतलब है कि अगर कोई आप अल्कोहल लेते हैं, उस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, एल्केन का मॉलिक्यूलर मास या ईथर का या हेलो एल्केन का मॉलिक्यूलर मास नियरली बराबर होने चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको बताना, उस कंडीशन में अगर सबके मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है तो उस कंडीशन में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स हमेशा ज्यादा होते हैं as compared to the alkane, ether and haloalkanes. The reason behind that, already you know that alcohols have the hydrogen bonding. So you may note down hydrogen bonding is present in alcohols. Already we have studied this, right? But that hydrogen bonding is not present in the alkane, ether and haloalkane. That's why boiling point of alcohols are higher as compared to the haloalkanes, alkanes and ethers. इसके अलावा एक पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा था कि एक नया कौन चीज है जो पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों ने अल्कोहलेट्स नहीं पढ़ा होगा कभी। मैं जानता हूँ आपको ये कभी अल्कोहलेट्स नहीं आया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा हुआ अल्कोहलेट्स। अल्कोहलेट्स का मतलब क्या है? तो देखिए जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर अल्कोहल्स होते हैं, वो मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक सॉल्ट का मतलब क्या है ये आप जान लो। जैसे मेटालिक सॉल्ट क्या हुआ? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके साथ में कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोअर अल्कोहल्स जो क्या करते हैं, मेटालिक सॉल्ट के साथ कंबाइन करके सॉलिड डेरिवेटिव बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलेट्स। एग्जाम्पल के लिए आप नोट कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे बाय द वे मीथेनॉल होता है, तो मीथेनॉल क्या करता है? CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ में मेथाइल अल्कोहल, इस तरह से ये कंपाउंड जनरेट करता है, इसको हम लोग कॉल करते हैं अल्कोहलेट। सिर्फ यही नहीं, और दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं CaCl2, देखिए हो गया मेटालिक सॉल्ट, ठीक है, ये मेटालिक सॉल्ट है। और अब इसी के साथ में आप अल्कोहल, तो अल्कोहल के 4 मॉलिक्यूल
4 मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH। तो ये भी क्या अल्कोहलेट के एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये आप नोट कर ले जल्दी से। ठीक है, ये मैं पूरी स्क्रीन दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर ले। देखिए पूरा स्क्रीन आ रहा होगा आपको, ये नोट कर ले। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। आप लोग हेडिंग प्लेस करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कई तरह की क्लीवेज, कई तरह की बॉन्ड जो है कई तरीके से ब्रेक होता है। तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है। वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं? तो यहाँ पर हम लोग क्लीवेज की बात करेंगे कि अल्कोहल कैसे कैसे रिएक्शन करेगा, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट करेगा, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले अल्कोहल के हम लोग इस फिगर को आप लोग नोट कर लें। तो देखिए अल्कोहल में कोई भी अल्कोहल होगा, मैं यहाँ से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कुछ ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे सिंपल वे में कह रहा हूँ कि अगर कोई भी अल्कोहल है, तो अल्कोहल अगर है तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस वाले कार्बन को, ये आपने अल्कोहल लिया हुआ तो ये कार्बन कुछ भी लगा हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, यहाँ पे H भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, वॉटेवर, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं कि कोई भी अल्कोहल है तो अल्कोहल में कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा होगा? OH जुड़ा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, OH जुड़ा होगा। अब आप कहोगे सर ये आपने हल्का सा ऐसे करके तिरछा क्यों बना दिया? भाई अगर आपको क्लास 11 याद है तो क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन पर यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है। तो 2 सिंगल बॉन्ड यानी 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था। तो sp3 में जो आप हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की बात की तो हाइब्रिडाइजेशन में ये तो बात ठीक है कि आप, तो यहां पर इसका ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? sp3 हो रहा है ना, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो आप देखिएगा क्लास 11 वाला कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में, तो आपने देखा है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। लेकिन sp3 होता है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? ज्योमेट्री होती थी बेंड शेप्ड या वी शेप्ड। ठीक है, तो देखिए इसलिए बेंड शेप के कारण उन्होंने हल्का सा स्ट्रक्चर इसको बेंड बनाया हुआ है। तो ये तो स्ट्रक्चर बनाने वाली बात थी, लेकिन हमें जो समझना है वो ये कि ऑक्सीजन इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन एटम एंड देन द हाइड्रोजन एटम। तो देखिए अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाइड्रोजन की भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। इसी तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज्यादा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किधर की ओर अट्रैक्ट होगा? इधर की ओर होगा। तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से क्या कर रहा है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो इससे अवे हो रहा है, दूर जा रहा है, तो दैट्स व्हाई it will acquire partial positive charge. In the same way, carbon will also acquire the partial positive charge because shared pair of electron is going far from the carbon atom, right? तो ये तो बात थी कि पोलर, यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हो ऑक्सीजन पे पोलैरिटी बढ़ जाती है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जब अल्कोहल की आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल में 2 तरह की रिएक्शन मेनली देखने को मिलती है। पहली रिएक्शन आपको देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, तो ये जो जितना मैंने ये बताया इसको नोट करते आइएगा, ये आप पहले नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद उसी के नीचे देखिए मैं दूसरा फिगर दिखा रहा हूं। ये मैंने वो दिखाई कि कुछ रिएक्शन आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें जो भी अल्कोहल है O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड में ब्रेक कर रहा हूं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहां से क्या निकलेगा भाई? H+ निकलेगा। क्या निकलेगा? H+, क्योंकि मालूम है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? ले लेगा, तो यहां से निकलेगा H+। तो अगर कभी भी ऐसी जितनी भी रिएक्शन, बहुत सारे अल्कोहल जब आप पढ़ोगे तो अल्कोहल की रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन में बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें अल्कोहल की कौन सी रिएक्शन होती है? जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। ठीक है, अगर OH बॉन्ड टूटता है तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा वो नोट कर लें
कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा प्राइमरी अल्कोहल जल्दी से H+ रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये नोट कर लेंगे इसी बगल में। हेंस इन OH क्लीवेज, O और H का बॉन्ड जब क्लीवेज होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या चलेगी हमारी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट प्राइमरी अल्कोहल्स विल easily lose H+ आयन एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अगर हम लोग बॉन्ड कौन सा तोड़ते हैं, O और H के बॉन्ड को यहां से हम ब्रेक करते हैं तो आपका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। लेकिन सिर्फ ऐसी रिएक्शन नहीं मिलेगी, इसके अलावा देखिए एक रिएक्शन ऐसी मिलेगी जिसमें OH बॉन्ड O और H नहीं टूटेगा, बल्कि क्या टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। कार्बन ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगा, OH ग्रुप निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी भी रिएक्शन मिलेंगी, लेकिन ऐसी रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है। ये रिएक्शन आपको मिलेगी जब टर्सरी अल्कोहल्स होंगे। पीछे भी आपने हेलोएल्केन में देखा था, तो हम लोगों ने देखा था OH को ब्रेक किया था, टर्सरी अल्कोहल्स जो होते हैं बहुत इजीली OH रिलीज कर रहे थे। पहली वाली रिएक्शन याद होगी जिन्होंने पढ़ी हुई है, ल्यूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन। तो खैर, तो जब हम लोग ऐसी रिएक्शन दूसरी बात करें जिसमें C और O बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहां से OH रिलीज करेगा। और ऐसी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ये नोट कर लीजिएगा, इन CO क्लीवेज, अगर CO का क्लीवेज कर रहे हैं, C और O बॉन्ड को अगर ब्रेक कर रहे हैं, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि तब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपका हो जाता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो अब देखिए, ये मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब आपको पूरा मैं स्क्रीन पे ले रहा हूं, पूरी स्क्रीन आप देख सकते हो, इसको आराम से आप इजीली नोट कर सकते हो। तो यहां पर मैंने दो क्लीवेज की बात की, एक O और H की क्लीवेज की बात की और एक कार्बन ऑक्सीजन की क्लीवेज की बात की। OH की क्लीवेज में ऑर्डर क्या रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और C और O के क्लीवेज में ऑर्डर क्या रहेगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब यहां पर एक चीज और समझिए, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि प्राइमरी यहां पर ये ऑर्डर हो गया और यहां पर दोनों देखिए अपोजिट ऑर्डर है। तो देखिए, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें। डन, तो ये तो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले एक चीज आप देखिए, जो टर्सरी अल्कोहल्स हैं, टर्सरी अल्कोहल्स में क्या होगा, अगर मैं टर्सरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर में ले रहा हूं, तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा, यहां पर R यानी कार्बन चेन, ये कार्बन चेन, ये कार्बन चेन, राइट। तो टर्सरी अल्कोहल में C और O बॉन्ड टूटता है, तो इसका रीजन होता है क्योंकि आप देख रहे हो एल्काइल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, और ये सब अल्काइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुशिंग होते हैं। तो यहां पर इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम हो जाता है। प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन में और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इनमें बॉन्ड, इनमें फिजन होगा। फिजन कैसे हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाता तो क्या हो जाएगा, C अलग हो जाएगा, O अलग। तो इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर दिया था टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि टर्सरी में टर्सरी का ऑर्डर क्या होता है, ये टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट किसमें मैक्सिमम होता है, टर्सरी में प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भाई प्राइमरी की, कि प्राइमरी में ऐसा क्यों देखने को मिलता है, प्राइमरी में, प्राइमरी अल्कोहल्स में OH जल्दी क्यों टूट जाता है। तो देखिए, आपको जब मैंने OH की बात की, तो OH में मैंने बोला था प्राइमरी अगर अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो यानी यहां पर क्या लगा होगा, H, और ये भी आपका H एक ही कार्बन से, तो इस ये कार्बन जो आप देख रहे हो, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा होगा,
जो OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक सिंगल कार्बन जुड़ा होगा, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में OH बॉन्ड जो है, ये आप जो बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है, OH बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, OH बॉन्ड इज वीकर इन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है बिटवीन OH बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ती है प्राइमरी अल्कोहल में, OH बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो दैट्स वाई आपका यहां से हाइड्रोजन आयन टूट जाता है, H+ आयन रिलीज हो जाता है। ये 2 पॉइंट बताई। इसमें मैंने बताया टर्सरी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है CO वाले में, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लगता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ जाती है, यहां पर बढ़ जाती है, दैट्स वाई OH बॉन्ड टूट जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बेसिकली आप चलेंगे किसमें, केमिकल रिएक्शन पर, कि केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होंगी। तो देखिए 2 चीजें तो हमारी बिल्कुल क्लियर हैं। एक चीज हमारी क्या क्लियर है, एक चीज है हमारी H+ निकलेगा, यानी बहुत सी रिएक्शन इसके कारण होंगी। दूसरी रिएक्शन क्या होंगी, C और O बॉन्ड टूटेगा, इसके कारण भी रिएक्शन होंगी, ठीक है। तो ये वाले बॉन्ड के कारण रिएक्शन होंगी, ये बॉन्ड टूटने के कारण भी रिएक्शन होंगी, और बहुत सारी ऐसी रिएक्शन मिलेंगी जिनमें दोनों चीजें आप ब्रेक करोगे, इधर कार्बन चेन भी टूटेगी, उधर वो भी टूटेगा। तो वो हम लोग खैर बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज नोट कर लें, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं।